प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का यह वीडियो आपकी कक्षा 8 हिंदी विषय का है जो कि 2023 की एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यह है मॉडल प्रश्न पत्र जिसमें आपको 50 प्रश्न मिलते हैं और कुछ निर्देश समझ लेते हैं कि पहला बात तो यह है कि इसमें 50 प्रश्न है तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, दूसरा हो गया। तीसरा है कि प्रत्येक प्रश्न में आपको एक ही अंक मिलेंगे। चौथा यह है कि 4 विकल्प है, सही वाले आपको चुनने हैं। आप अगर गलत भी चुन लेते हैं तो आपके अंक नहीं कटेंगे, इसलिए सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर दें। यहाँ कह रहा है कि एक पैसेज दिया हुआ, अशोक अपने से बोलता, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। यानी 4 साल से युद्ध किया फिर भी कलिंग को नहीं जीता जा सका। तो कहाँ है कलिंग? तो उड़ीसा में है कलिंग। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए, पर आज भी असफल है। कौन? अशोक। क्या होगा इसका परिणाम? ये अशोक बोल रहे हैं। तो उधर से द्वारपाल आता है, किसी झुका कर कहता है, राजन संवाददाता आना चाहता है, कोई आया है मिलने के लिए, ठीक है? तो अशोक कहता आने दो। जब संवाददाता अंदर आते हैं कहता, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अब आपको जवाब देने हैं। तो पहला प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? यानी यह जो पाठ है किसने लिखी है? तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो यह पाठ लिखी है बंशीधर श्रीवास्तव ने। किसने लिखी है? बंशीधर श्रीवास्तव ने। दूसरा है, कौन आज भी जीता नहीं जा सका? तो कलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। अब यहाँ पत्र दिया हुआ है, पिताजी को लिखा गया है, उसको आपको पढ़ के जवाब देना। पूज्य पिताजी, अब क्या होगा? सादर प्रणाम। क्या होगा? सादर प्रणाम, है कि नहीं? पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। चलिए आगे देखते हैं। मैं यहाँ सकुशल हूँ। 3 नंबर में क्या भराएगा? सादर प्रणाम। मैं लिख देता हूँ 3 नंबर में सादर प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर हार्दिक खुशी होगी कि 4 नंबर में क्या भराएगा? प्रसन्नता, है ना? 4 नंबर में भराएगा प्रसन्नता, यानी खुशी होगी कि। 4 नंबर में हम भरेंगे प्रसन्नता। प्रसन्नता। आपको प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। माताजी को प्रणाम तथा छोटों को प्यार भरा नमस्कार भी हो सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा। तो 5 का होगा क्या पर? आशीर्वाद। छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? आशीर्वाद। बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को शुभ आशीर्वाद। ये लेटर कंप्लीट हो गया। अब हम व्याकरण को देख लेते हैं। व्याकरण तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तालाब का पर्यायवाची सरिता नहीं है। सरिता किसका पर्यायवाची है? तो सरिता पर्यायवाची है नदी का, तटिनी, निर्जरा, सरिता। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो चंद्रमा का होगा शशि। चंद्रमा का क्या होता है? शशि होता है। 8वां प्रश्न है, शीश का तद्भव रूप। शीश मतलब सिर। तत्सम तद्भव पर हमने वीडियो दिया हुआ है। बच्चों व्याकरण की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं। वह थी एक मजदूर। इस वाक्य में मजदूर क्या है? तो मजदूर संज्ञा है। नामवाची शब्द को संज्ञा कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। कर्ता ने कर्म को करण से 10 का क्या होगा? सी। 11वां प्रश्न देखते हैं। हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो हंसते वाले को क्या कहते हैं? हंसमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसमुख कहते हैं।
आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप किसको कहा जाता है? तो कपटी मित्र, जो धोखेबाज मित्र होता है ना, उसको आस्तीन का सांप कहा जाता है। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? पर जोड़ उपकार, परोपकार, पर जोड़ उपकार, परोपकार होता है। खेल कूद में किस प्रकार का समास है? देखिए बीच में जो योजक चिन्ह लगा है ना, तो उससे द्वंद्व समास का पता चल जाता है। किसका पता चल जाता है? द्वंद्व समास का पता चल जाता है। द्विगु संख्यावाचक होता है, बहुब्रीहि में अलग अर्थ निकलता है, कर्मधारक में उपमा उपमेय होता है। जय का विलोम शब्द, जय का विलोम शब्द पराजय। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री, क्या होगा? कवयित्री, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उच्चारण। मैं भी बहुत भयभीत था, इसमें प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण किसको कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे कहते हैं प्रविशेषण। तो इसमें विशेषण कौन है? भयभीत, और उसकी विशेषता कौन बतला रहा है? बहुत, तो बहुत हो गया प्रविशेषण। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पवन में लगा हुआ है उपजोड़ वन, हम तोड़ेंगे इसको, उपजोड़ वन यानी उपवन। फिर से देखिए, उपजोड़ वन यानी कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। 19 का प्रश्न है कि किस उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग संयोग परोपकार शब्द बनेगा? तो पर जोड़ उपकार, तो परोपकार शब्द बनेगा। उपकार में हम अगर क्या जोड़ देंगे जो परोपकार बनेगा? तो पर जोड़ उपकार, परोपकार हो गया। मजदूर में ई लगा दीजिए, प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो मजदूर जोड़ ई, मजदूरी। तो 20 नंबर तक हो गया। अब हम देखते हैं 21 को, ये पाठ्य पुस्तक से है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित होना चाहता है? यानी किसके प्रति? मातृभूमि और वीर के प्रति। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाएं वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना बनमाली, तुम उस पद पर देना फेंक, है कि नहीं? छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? छोटा जादूगर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कार्निवल का मैदान कैसा था? तो कार्निवल का मैदान खुशनुमा था। कार्निवल में मिला होता है। किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? जो कुसंगति होता है ना, ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। जो कुसंगति होता है, बुरा संगति, वो सबसे खराब बुखार होता है, वो नशा जल्दी उतरता नहीं है। किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार होती है? तो युवा अवस्था में मित्रता की धुन सवार होती है। जब हम किशोरावस्था से युवा अवस्था में जाएंगे तो खूब दोस्ती करने का मन करेगा। चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? तो राह चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। राह चलने से पूर्व बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी पथ का। बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ है? तो कनकौआ का अर्थ है पतंग। मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही थी? मैदान के बीच में मगध की पताका फहरा रही थी, क्योंकि सम्राट अशोक मगध के सम्राट थे। बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? बुढ़िया गांव के पूरब दिशा में रहती थी। किसका तन थक गया था? तो बुढ़िया का तन थक गया था। लेखक के घर के सामने अमरूद का पेड़ था। कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध हैं? कहाँ का अमरूद प्रसिद्ध है? तो इलाहाबाद का अमरूद बहुत प्रसिद्ध है, बड़ा बड़ा गोल गोल। बस में यात्रा करते समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे?
तो बस में यात्रा करते समय लेखक के 3 बच्चे उनके साथ थे। बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? बस के यात्रियों ने बेकार की बातें शुरू कर दी, क्योंकि बस खराब हो गया था इसलिए। भरत ने राम से क्या आग्रह किए? भरत ने राम से, रुकिए एक मिनट फिर से कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। 33 ठीक है, 34 का देखिए। बेकार की नहीं, तरह तरह की बातें याद कर, तरह तरह, कोई कह रहा था भूत आ गया है, तो कोई कहेगा डाकू आ जाएगा तो लूट लेगा, मतलब अनाप शनाप की तरह की बातें कर रहा था। भरत ने राम से क्या आग्रह किए? तो भरत ने कहा कि वापस चलिए, अब अयोध्या वापस चलिए। मिथिलेश किसे कहा गया है? मिथिला नरेश यानी मिथिलेश, है ना, तो राजा जनक को मिथिलेश कहा गया है। झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? अब आप देख लीजिए कि झारखंड का है तो झारखंड ना चर्चा करेगा, दूसरा राज्य का तो करेगा नहीं। राम नारायण सिंह का जन्म हुआ था कब? तो ये हुआ था 1885 में। राम नारायण सिंह का जन्म हुआ था 1885 में। बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? बस को कंपनी के हिस्सेदार कह रहा था बहुत बढ़िया बस है, फर्स्ट क्लास बस है, लेकिन उतना बढ़िया था नहीं। हुंडरू जलप्रपात का पानी कितने फुट से गिरता है? तो ये 243 फुट से गिरता है हुंडरू जलप्रपात का पानी। रात के सन्नाटे में कौन रोती है? तो रात के सन्नाटे में नदियां रोती है। कौन रोती है? नदियां रोती है। गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की संस्मरण है। संस्मरण किसको बोलते हैं? जो याद करके लिखा जाता है। 43 है, डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? तो डॉक्टर चंद्रा बनना चाहती थी डॉक्टर, नाम है था उसका डॉक्टर चंद्रा, तो डॉक्टर न बनेगी। वीर जननी पुरस्कार किसे मिला? तो वीर जननी पुरस्कार मिला था डॉक्टर चंद्रा की मां को, क्योंकि उसने वीर को जन्म दिया था। डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया? तो डॉक्टर चंद्रा को पोलियो बीमारी ने शरीर से नीचे को एकदम बर्बाद कर दिया। टाइफाइड में पेट खराब हो जाता है, तपेदिक टाइफाइड एक के हैजा में लेटरिन होने लगता है, और टाइफाइड में बुखार भी बहुत कस के होता है। किसके घर में खुशी का माहौल था? तो शुभांगी के घर में खुशी का माहौल था। किसके घर में खुशी का माहौल था? शुभांगी के घर में। शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ते थे? तो शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते थे। अब हम देखेंगे 48 का। तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? तो तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार हैं अनुपम मिश्र। बिहार के किस इलाके में गांव के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनाए थे? तो ये बनाए थे मधुबनी जिले में। छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो छेरा छेरा त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता था। तो बच्चों, ये आपके कुछ 50 क्वेश्चन हुए जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और हमें कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर करना। तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब